हाय। डिफरेंशिएशन पार्ट 7। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हार्डर डिफरेंशिएशन। हार्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ते आ रहे थे वो कुछ इस तरह का था। वेरिएबल वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। एक डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का था। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल a टू द पावर x और x टू द पावर a। इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ते ही आ रहे थे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपको वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दे दिया जाए x टू द पावर ऑफ x, इधर x टू द पावर ऑफ a है, इसका फॉर्मूला होता था हमें मालूम है। इधर a टू द पावर x इसका फॉर्मूला होता था हमें मालूम है। इसमें हम फॉर्मूला फिट कर देते थे इनमें और आंसर निकाल देते थे। लेकिन अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, x टू द पावर ऑफ cos x। अब ये पहचानेंगे कैसे कि ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। इधर भी x है, इधर भी x है और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में करना है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने सीधा लिख दिया डिफरेंशिएट और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। देखते हैं x टू द पावर ऑफ cos x। पहले तो हम ये एक लाइन लिख देंगे, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ cos x। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉग ले लेंगे। तो लॉग हम इस तरफ लेंगे या इस तरफ लेंगे, कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो लॉग हमेशा दोनों तरफ हम लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो हम दोनों तरफ से करते हैं। अगर हम LHS में कर रहे हैं तो हम RHS में भी करेंगे। अगर हम +1 कर रहे हैं तो हम -1 भी करेंगे। क्यों? क्योंकि +1 से -1 चला जाएगा। यहाँ पर हम लॉग ले रहे हैं तो दोनों तरफ लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर ऑफ cos x। अब लॉग m टू द पावर ऑफ n का जो फॉर्मूला है हम देखते आ रहे हैं, उसको लगा देंगे। cos x आगे आ जाएगा, इनटू में log x आपका चल ही रहा है और log y इज इक्वल टू में है ही। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। log का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x। इधर x क्या है? y है। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे? 1/y dy अपॉन dx। अगर x होता तो क्या आता? dx अपॉन dx। dx से dx तो कट जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? y। और इज इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है? यहाँ पर इनटू का हम फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार क्या होगा? cos आगे, एक भाई बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन और उसके बाद दूसरा भाई बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। cos थीटा का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन थीटा। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो यहाँ तक तो आ गया। अब इधर ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो नीचे y था उसको यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में। अब dy अपॉन डी एक्स हम, और जो y की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। y की वैल्यू क्या थी? ये रही, x टू द पावर ऑफ cos x। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ये आपका dy अपॉन डी एक्स आ गया। कुछ उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा, sin x टू द पावर ऑफ cos x। पहले आप log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू cos x log sin x हो जाएगा। ये cos x अगर आगे आ जाए तो उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का फिर फॉर्मूला लगेगा और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद करके देखें और आंसर को मैच करें। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस cos x टू दी होल पावर x। सबसे पहले हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x टू दी पावर ऑफ x। ये कर देंगे। ये तो हमें हर एक क्वेश्चन में करना है, पहली स्टेप यही लिखनी है। अब log हम ले लेंगे दोनों तरफ, फिर x बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन कर लिया आपने,
मल्टीप्लिकेशन का आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद फिर आप y को उधर ले गए और ये क्या हो गया आपका, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। यहां तक तो सिंपल था, ये बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या है, ये हम ना जाने कितनी बार सॉल्व कर चुके होंगे। पहले एक भाई का डिफरेंशिएशन, दूसरा भाई बाहर, फिर एक भाई, दूसरे भाई का डिफरेंशिएशन, पहला भाई बाहर। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और x का x लिख दिया, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और यहाँ पर x क्या है 1 + cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x दोबारा से x क्या है यहाँ पर 1 + cos x, ये 1 + cos x x है हमारा, और इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर लिया। इधर क्या है log 1 + cos x आपका लिखा ही हुआ है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आता है आपका, dx/dx 1। उसके बाद यहाँ पर भी आप काटा पीटी कर लेना, कैंसिल कर लेना। इधर जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में y को पहुंचा रहे थे, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी y को इधर पहुंचा देना है आपको, यहाँ से ऊपर पहुंचा देना है, जो कि हमने यहाँ से इस स्टेप में पहुंचा दिया है, इस स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पॉज करें, कर लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं ये कैसे होगा। अब गलती यहां पर क्या होती है, गलती यहां पर ये होती है, बच्चे लोग क्या करते हैं लॉग यहां पर भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या दिखता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसमें क्या लगना था लॉग का फॉर्मूला। तो आपने लॉग ले लिया इधर, तो log x to the power of x plus log a to the power of x plus log x to the power of a। 90% बच्चे यही गलती करते हैं और वहां पर वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि log m plus n plus p कुछ नहीं होता, लेकिन log m इंटू n इंटू p का फॉर्मूला log m plus log n plus log p होता है। छोटी सी बात है, लेकिन यहां आप फंस जाएंगे अगर आपको नहीं पता तो। यहां पर बच्चे क्या लॉग ले लेते हैं, लॉग उसके बाद लॉग का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो फॉर्मूले के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n, तो log m इंटू एन इंटू पी का फॉर्मूला क्या होगा log m प्लस log n प्लस log p। आ गया समझ में? बस यही तो करना था हमको, और वही हमने कर दिया। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले तो आप डिफरेंशिएशन ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों का सॉल्यूशन तो आपको पहले ही मिल गया। डिफरेंशिएशन करके a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है और x टू द पावर a का भी फॉर्मूला होता है, आपने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल है उसको आप अलग से सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि लेट u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ x, और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद अगर इसमें लॉग लगना है तो इसमें तो लॉग हम लगा ही देंगे, log u इज इक्वल्स टू x log x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आप u को उधर पहुंचा देंगे, और जैसे हम डिफरेंशिएशन करते आए वैसे हम कर लेंगे। तो log du अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा। अब इसको ही आपको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है, तो dy अपॉन dx आपका आ जाएगा। इसको आपने अलग से निकाल लिया और ये दोनों तो आपके निकल ही रहे थे। अब एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर ऑफ x। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आपको डिफरेंशिएशन लिख लेना है। अब इन दोनों में भी वही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ये वाली प्रॉब्लम आपको लॉग के क्वेश्चंस में फंसा सकती है। अब आप लॉग ले लेना यहाँ पर, तो लॉग का जो है मल्टीप्लाई आप अंदर अगर ब्रैकेट में कर दोगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
वो चीज नहीं करना। तो हम इसको अलग अलग से करते हैं। आपने u इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, पहला टर्म, और v इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, दूसरा टर्म। इसको आपने क्या मान लिया, u, और इसको आपने क्या मान लिया, v। अगर आप a मानना चाहते हो आप a मान लो, b मानना चाहते हो b मान लो, x मानना चाहते हो x मान लो। मुझे u अच्छा लगता है और v अच्छा लगता है, तो मैंने u मान लिया और v मान लिया। ठीक है, अब इसको आप अलग से सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग आपने लिया, इधर फॉर्मूला लगा दिया, ये आगे आ गया। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे, और इसका जो आखिर में जो आंसर निकलेगा वो ये निकलेगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी हमारी। अब आप सिमिलर तरीके से v का आंसर निकालेंगे, तो ये v आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो आपने u का डिफरेंशिएशन अलग से कर लिया और v का डिफरेंशिएशन अलग से कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ है कि ये फॉर्मूला होता है लॉग का, ये नहीं होता। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। ये मैंने मिटाल दिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म को x मान लोगे और सेकेंड टर्म को y मान लोगे। x का डिफरेंशिएशन आप अलग से करोगे और y का डिफरेंशिएशन आप अलग से करोगे। आपको u मानना है, v मानना है, जैसी आपकी मर्जी, आपकी जो आपको अच्छा लगे आप वो मान लो और डिफरेंशिएशन करो। ये आंसर आना चाहिए, और आंसर आ गया तो कमेंट में बताओ कि हाँ यार हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये तीनों अलग अलग ब्रैकेट में दिए हुए हैं। पहले तो जो स्टेप हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं वो फॉलो करेंगे, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। लॉग ले लेंगे, लॉग m इंटू n इंटू पी वाला फॉर्मूला बन गया। ये देखो, लॉग m इंटू n इंटू पी, यहाँ तो प्लस हो सकता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कहीं कोई बच्चा कहीं गलती कर दे तो वो उसने यहाँ पर a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका कोई सेंस नहीं है। ये फॉर्मूला होता है, आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। log m प्लस log n प्लस log n हो जाएगा, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था। इसका आप डिफरेंशिएशन कर लेना, सिंपली आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिला, आंसर। ये रहा आपका आंसर, सिंपली हमने सॉल्व किया है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पहले भी, बस तो आपकी प्रैक्टिस बनी हुई होगी। बस इसमें क्या है, लॉजिक थोड़ा सा ये है, यहाँ पर आपको लॉग का फॉर्मूला लगाना है, बाकी तो आपने खुद ही कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन है, 2 माइनस एक्स अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। लॉग ले लेंगे आप, लॉग इनका अलग अलग से आप ले लेंगे, लॉग ये हो गया और लॉग ये हो गया, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। तो लॉग 2 माइनस एक्स अलग होगा और प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स ये अलग से होगा। अंडर रूट 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स कैसे होगा, अंडर रूट क्या होता है 1/2। अब आप इसको होल ब्रैकेट करके 1/2 लिख सकते हो, या फिर ऊपर भी 1/2 बना लो और नीचे भी 1/2 बना लो, बात तो एक ही है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स और पावर में हाफ 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स उसकी पावर में 1/2, और
इसको अलग अलग से हमने सॉल्व कर लिया। इसका जो लॉग है, ये फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग m अपॉन n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n। वो हमने यहाँ पर लगा दिया, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, हमने dy अपॉन dx निकाल दिया। और ये जो y था ना, y हमने यहाँ पहुंचा दिया, ये रहा y 2 माइनस एक्स, ये y है ये पूरा। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, ये y है हमारा पूरा। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होगा, 1 अपॉन y का जो y है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला y कहाँ से आया, ये रहा y, ठीक है। और ये वो है जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला है। ओके, तो यहाँ हमारा हार्डर डिफरेंशिएशन, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करें, और कमेंट में भी बताएं। ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे का ऐसे ही अपनी जो है बुक में, या जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें उतार लें। इसको आपको ये इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन से आपको प्रूफ करना है ये इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, और ट्रिकी भी है। और बोर्ड से नहीं, ये आपसे जेई मेंस में भी अगर वो 2 नंबर में पूछ ले तो वो पूछ सकता है। खैर वो 2 नहीं 4 नंबर में पूछेगा। जेई मेंस के क्वेश्चंस मोस्टली 4 नंबर के आते हैं। अगर आपसे पूछना चाहे वो तो बिल्कुल पूछ सकता है। इसी के साथ हम अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।